सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने कल उपनिषद में क्या होता है ये देखा। उपनिषद क्यों है? उप यानी नजदीक, और निषद बैठकर अभ्यास करना, संवाद करते भी अपना अपना ज्ञान बढ़ाना। यानी ऋषियों के पास बैठना। विद्यार्थी है, शिष्य है, उन्होंने पास में बैठकर जो भी पाना है जीवन विकास के लिए वो पाना। और उपनिषदों में यही बताया हुआ है। जो गुरु है और शिष्य है, शिक्षक है और विद्यार्थी है, दोनों एक दूसरे में पूरे सम्मिलित है। दोनों साथ में चलते हैं, दोनों का साथ में रक्षण हो। दोनों प्रार्थना कर रहे हैं कि दोनों का साथ में रक्षण हो, साथ में खाए पिए, कोई भूखा न रहे, साथ में वीरता शूरता और बल पाए, साथ में तेजस्वी ऐसी विद्या का ग्रहण करे, अभ्यास करे, और किसी के मन में द्वेष न आ जाए, और दोनों का जीवन तीनों प्रकार की शांति से युक्त हो। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति से भरपूर हो। दोनों अगर बाप और बेटे दोनों गुरु शिष्य बनते हैं तो पुराने ऋषियों के काल में ऐसे कोई उदाहरण है कि बाप ने ही अपने बेटे को शिष्य बना लिया और वे बार बार तप करने के लिए भेजते उसको। वैसे शिष्य भी जो अंतेवासी होता है वो बेटे के समान ही होता है। और दोनों साथ में आते हैं। कभी कभी अति परिचय से ऐसा होता है कि ये पिता ने क्यों ऐसी परंपरा खड़ी की, क्यों ऐसी मेहनत करते हैं। और जब बचपन से युवानी आ जाती है तो ऐसा लगता है कि कुछ मौज मजा कर ले। ये क्या लगा रखा है अपने बाप ने, उसको लगता है। उसके मन में प्रश्न आते हैं कि मुझे सुख चाहिए, मुझे मौज मजा चाहिए, मुझे कुछ घूमना है, फिरना है, मुझे कुछ पाना है, ऐसा परम सुख पाना है। इसलिए वो कभी कभी विद्रोह भी करता है। ये पुराने काल से ये चित्र है। विद्रोह क्यों करता है? कि मुझे संतोष चाहिए, सुख चाहिए। ये क्या बंधन में रखा हुआ है मुझे? ये क्यों सुबह उठना है? ये क्यों अभ्यास करना है? ये क्यों मेहनत करनी है? ऐसा मन में लगने लगता है और इसलिए विद्रोह करता है। विद्रोह भी किस लिए? कुछ अलग अलग ऐसे आह्वान वो झेलना चाहता है, लेकिन अनुभव की कमी है। और पिता समझाते कि तू और तप कर ले, और तप कर ले, फिर तुझे समझ में आ जाएगा। असीम ऐसे
सीमा के पार जाना चाहता है बेटा या तो शिष्य, लेकिन असीम क्या है उसको पता नहीं। वह मृत्यु से लड़ना चाहता है और अमर बनना चाहता है, लेकिन अमरत्व किधर है वो पता नहीं। वह सत्य ढूंढना चाहता है, असत्य से लड़ता है, अन्याय से लड़ता है, लेकिन सत्य क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आता। जो चमकता है, जो दिखता है, उसको ही सत्य मानकर बैठ जाता है। अलग अलग प्रश्न आने भी चाहिए, लेकिन उसको सही ढंग से, सही अनुभव से उसको आगे बढ़कर उसको समझना चाहिए। तो पिता कोशिश करते हैं और तप करने के लिए बोलते हैं, और मेहनत करने के लिए बोलते हैं, अपने काम पर, क्रोध पर, अपने राग पर, अपने अंदर के इंद्रियों पर, बाह्य इंद्रियों पर संयम करे, ऐसा वो बोलते रहते हैं। और ऐसा बोलने पर उसका परिणाम तो तुरंत नहीं मिलता, उसको समय लगता है। कोई भी पहलवान बनता है तो एक दिन में बनता है क्या? पहलवान बनता है एक दिन में? नहीं बनता। उसके लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। हर रोज मेहनत करते 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 उसका शरीर, स्नायु, उसके पूरे इंद्रिय सक्षम बनते जाते हैं। यानी 6 महीने, साल भर, 2 साल मेहनत करते रहता है, तब जाकर के शरीर बनता है। और शरीर बनने के बाद फिर मन का भी धैर्य बढ़ाना पड़ता है, अलग अलग अनुभव लेना पड़ता है। जो मेहनत करते हुए अनुभव लेता है उसका जीवन पक्का बनते जाता है। वैसे युवानी में अलग अलग द्वंद्व आता है, ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसे करूं। उसको ऐसा लगता है कि मेरी प्रगति बंधन के कारण रुक रही है, मैं अपने पिता के, गुरु के बंधन में अटका हुआ हूं, इसलिए मेरा जो जय है या तो जो भी प्रगति है, विकास है, वो रुक गया है। और इसलिए वो बंधन तोड़ना चाहता है या तो छूटना चाहता है, उसके पास से भागना चाहता है। अर्जुन की भी वैसी स्थिति हुई। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है, मन में निराशा आ गई है, हताशा आ गई है। क्या मैं इनको मारकर कुछ पाऊंगा? विजय भी पाऊंगा? विजय पाऊंगा तो भी वो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस संतोष चाहिए, समाधान चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। और ये पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीविते नवा। अंतिमतः सुख चाहिए, संतोष चाहिए, और वो पाने के लिए ये दूसरों को मारना, ये कैसी बात है? ये समझ में नहीं आता। तो हमारा जीवन अंधकार में अटक जाता है, आलस्य में, निराशा में, नकारात्मकता में अटक जाता है। हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है। इस तरह अर्जुन भी समस्या में डूब जाता है। श्रेय क्या है उसको पता नहीं चलता। यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि, जो श्रेय उसको सही तरीके से बता दे। और ये कहानी राजा की नहीं, राजकुमार की नहीं, परी की नहीं, कहानी तो होती है। ये कहानी अपने बारे में, सभी के बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में है। ये कहानी पूरी दुनिया के मानवों के बारे में है। ऐसी ये कहानियां हैं। जो भी कहानी आती है वह हम पर लागू हम करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन उसमें से सार ग्रहण कर लेना चाहिए।
जैसे सुप सार सार ग्रहण कर लेता है, सुपड़ा मराठी में सुप बोलते हैं, वो दाने को जब माँ या तो दादी माँ ऐसी करती है तो उसमें से कचरा कचरा निकल जाता है। सार सार को ग्रही लई थोथा दे उड़ाए। कबीर जी कहते हैं सार सार को वो ग्रहण कर लेता है, थोथे यानी कि जो भी कचरा है उसको उड़ा देता है। वैसे मनन मंथन करते हुए इस कहानी में से हमें सार सार को ग्रहण कर लेना चाहिए, थोथे को उड़ा देना चाहिए। थोथा यानी जो कचरा निकलता है उसमें दाना है, दाने में शक्ति होती है। जो भी धान्य होता है, बीज होता है, उसमें शक्ति होती है। हर बीज में शक्ति होती है। किसी किसी को बीज अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीजम माम सर्वभूतानाम, बीज में शक्ति होती है। वो बीज को धारण करना चाहिए। बीज में कंसंट्रेशन होता है, यानी सभी शक्ति का भंडार अगर किधर है तो वो बीज में होता है। वही भगवान का रूप है। बीजम माम सर्वभूतानाम। हमारे अंदर भी बीज पड़ा हुआ है, इस सृष्टि के अंदर भी बीज पड़ा हुआ है। वह सभी बीज ये भगवान का रूप है। यानी ये हर घर की कहानी है, मेरी कहानी है, आपकी कहानी है, सभी की कहानी यही है। और यही कहानी पिता अपने बेटे को सुना रहे हैं। और पिता अलग सोचते, बेटा अलग सोचता है। उपनिषदों में ऐसी कहानियां हैं। उस कहानी से जैसे एक जीवन का संग्राम, जीवन की कहानी बताई जाती है, उसमें से फिर हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो बताते हैं। और बताते बताते एक अंधकार सा छा जाता है। कभी कभी समझ में नहीं आता क्या करना है। कभी ऐसा बोलते हैं कि अभ्यास करो, कभी ऐसा बोलते हैं कि व्यायाम करो, कभी ऐसा बोलते हैं कि एकांत में चले जाओ, कभी ऐसा बोलते हैं कि तप करो। ऐसे अलग अलग पद्धति से साधना की जाती है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि ये जो जीवन है, यह शरीर है, ये कोई मारने से नहीं मरता है। इसमें आत्मा है, उसमें जीवन है, वह जीवन मारने से नहीं मरता है। यह आत्मशक्ति कोई जला डालने से जलती नहीं है, कोई भिगोने से, पानी डालने से वो भीगती नहीं है, कोई काटने से वो कटती नहीं है। ये जो आत्मशक्ति है वो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। वह नित्य है, वह शाश्वत है, वह पुरातन। ऐसी शक्ति को हमारे अंदर धारण किए हुए हम, हे सूर्य, उपनिषदों में प्रार्थना है कि हे सूर्य हमारा कल्याण कर ले। पुष्यन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समोह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम। हमारे लिए जो कल्याणप्रद है वह हमारे पास आ जाए, आपके द्वारा आ जाए। आप हमारा कल्याण चाहते हैं, सूर्य हमारा कल्याण चाहता है। आप अपने तेज को, अपने तापमान को बनाए रखो, यह हमारी प्रार्थना है। और ये सब जो निर्माण हुआ है ये उसी से निर्माण हुआ है, उसी से वो भरण पोषण होता है, उसी में विलीन हो जाता है। ऐसी आत्मशक्ति है। और अर्जुन खड़ा हो गया। अर्जुन ने सभी ओर भगवान को देखा, सभी ओर प्रकाश देखा, सभी ओर तेज देखा। कृष्ण का जो तेजस्वी रूप है, 1000 सूर्य एक साथ चमकेंगे उस तरह का प्रकाश अर्जुन देखते हैं। और पूरे जीवन में यही तेज व्याप्त है। जीवन मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये जीवन का एक भाग है, जीवन समाप्ति नहीं है। और इस तरह वो खड़े हो जाते, निमित्त बन जाते, मुझे निमित्त बनना है। और इस तरह खड़े होकर महाभारत होता है, युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद भी श्मशान शांतता हो गई। गांधारी चिढ़ जाती है, और किस पर चिढ़ जाती है? साक्षात भगवान कृष्ण पर चिढ़ जाती है। पांडव लड़ना चाहते थे, लेकिन तू रोक सकता था।
कौरव मेरा बेटा, मेरे बेटे लड़ना चाहते थे। भीष्म द्रोण भी अपने अपने वचन पर, अपने अपने कर्तव्य पर डटकर खड़े रहे थे। वह सब लड़ना चाहते थे, अपने अपने प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते थे। क्या तू भी वही चाहता था? तू रोक सकता था। तेरे कारण यह विध्वंस हुआ। आज सभी लाशें पड़ी है। मेरा बेटा किसी के सामने झुका नहीं, लेकिन अभी गीदों के सामने वो ठोकर खा रहा है उसकी लातों की। ये तेरे कारण हुआ। ऐसे वो क्रोधित होती है। शियाल और बाकी प्राणी वह शवों को खा रहे हैं और ऐसी दुर्दशा लोही यानी कि रक्त बह रहा है, और ये रक्त अभिमन्यु का है। उत्तरा शोक कर रही है, रोती है, आंखों में आंसू है। क्या तू रोक नहीं सकता था? ये तूने किया है सब। ऐसा वो डांटती है, क्रोधित होती है। मैंने जितना भी तप किया है उस तप से मैं आपको शाप देती। क्या शाप दिया गांधारी ने? कि तेरा कुल भी ऐसा ही नष्ट होगा और तू भी वैसा ही नष्ट होगा। आपस में जैसे प्राणी झगड़ते हैं, जैसे शियाल झगड़ते हैं, वैसे ही तेरा कुटुंब, जैसे कौरव पांडव झगड़ते झगड़ते खत्म हो गए थे, वैसे तेरा भी, हमारा कुटुंब जैसा झगड़ते झगड़ते खत्म हो गया, तेरा कुटुंब भी झगड़ते झगड़ते खत्म हो जाएगा और तू भी उसका शिकार बनेगा। ऐसा शाप दे दिया। उस समय वेदव्यास जी आ जाते हैं। वेदव्यास जी आने के बाद बोलते हैं कि ये तू क्या बोल रही है, क्या कर रही है, तुझे समझ में आ रहा है? ये गांधारी, तेरा तपोबल किस कारण तूने उपयोग में लाए, समझ में आ रहा है तुझे? और ये किसको बोल रहे, किसको शाप दे रहे तू? क्या तूने युद्ध में देखा क्या हुआ? और वो देखने के लिए संजय था, मैं था। अर्जुन ने साक्षात कृष्ण को सही तरीके से जाना, देखा। ये जो एक एक प्राण का एक एक सैनिक मारा गया, वह कृष्ण मर रहा था। एक एक योद्धा मारा गया तो कृष्ण मर रहा था। उसमें से खून बहता है, युद्ध में पूरा खून बहता है तो कृष्ण का खून बहता है। कृष्ण सभी में व्याप्त है। ये लड़ाई उसको प्रिय थी क्या? ये किसका खून जा रहा है? किसको दुख हो रहा है? किसके आंखों में आंसू आ गए? कृष्ण तो हर पल रो रहा है। हाँ, तो उसको ही शाप दे रही है। गांधारी को डांटा है वेदव्यास ने। वेदव्यास समझाते हैं, अपने जीवन को समझ लो। अभी भी जीवन एक कहानी है और ये कहानी हमारे जीवन की कहानी है। जब जन्म होता है तो मृत्यु है, उसमें युवानी है, व्याधि है, विकार है, बुढ़ापा है, उसमें दोष है, दुख है, उसमें आनंद भी है। और वही जो तत्व है जिस दुनिया में ये विश्वरूप छिपा हुआ है, वही विश्वरूप हम में छिपा हुआ है। और ऐसा तेज हमें मिला है। ये जीवन एक साधन है। ये शरीर और इंद्रिया, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार एक साधन है। और उस साधन को सही उपयोग करते हुए हमें अपने आप को जानना है। हम अपने दुख का दोष देते दूसरों पर, तो पिता अपने बेटे को तपश्चर्या करने के लिए बोलते हैं और बार बार तपश्चर्या करने के लिए बोलने पर वो दुखित हो जाता है, बेटा भी, शिष्य भी। लेकिन जब तपश्चर्या करने के बाद उसको पता चलता है कि यही जीवन का सत्य है, तो फिर पिता को नमस्कार करते हुए बोलता है कि मुझे पता चला कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, वही योग्य दिशा है, वही तत्व ज्ञान है, वही वेद है, वही उपनिषद है, वही वेदों का, गीता का, वही जीवन का सार है। और इसलिए मैं जो सोच रहा था
मैं जो विचार कर रहा था वह गलत है और आप जो सोच रहे वही सत्य है। मैं भी अभी मानता हूं, जानने लगा हूं। ये तप करने के बाद पता चलता है। ऐसे उपनिषदों में जो भी संवाद हुआ है, ये अलग अलग संवाद है। ऐसी एक एक कहानी सुनेंगे, एक एक उपनिषदों की कहानी हम अभी सुनते जाएंगे। पहले हमने ऋषियों की कहानी सुनी, अब उपनिषदों की कहानियां है, उसमें भी ऋषि है, अलग अलग नचिकेता है, ध्रुव है, प्रहलाद है, अलग अलग ऋषि है, मुनि है, शिष्य है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कहानियां हम सुनेंगे और उनमें से क्या पाना है, सार को लेना है और जो भी जीवन का सत्य उसको जानना है। ऐसे सत्य को जानने के लिए भगवान हमें बुद्धि दे, शक्ति दे, हमें भाव दे, श्रद्धा दे। उसको नमस्कार।